रात के करीब 9 बज रहे थे। सिया ने अपनी बैचलर पार्टी के कारण कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो आज बहुत खुश है, हो भी कैसे ना, कल उसकी शादी है जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है। शराब के नशे में वो आकर अपने होटल के कमरे में सो गई। थोड़ी देर बाद उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी। जब उसे थोड़ा सा होश आया तब बमुश्किल उसने देखा 2 लोग किस कर रहे थे। जब उसने थोड़ा गौर से देखा तो ये उसका मंगेतर करण और उसकी ही कंपनी सिग्मा एंटरटेनमेंट्स की मॉडल लोरी माथुर थी। किस करते हुए करण बोला, आराम से, वो जाग जाएगी। इस पर लोरी ने बड़ी लापरवाही से कहा, ओ, तो तुम अपनी मंगेतर से डर रहे हो। कल तो तुम्हारी शादी है, तो क्यों ना आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। करण ने कहा, तुम मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो, चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं। लोरी ने कहा, नहीं, मैं यहीं इसी के सामने तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। करण ने उसे मनाते हुए कहा, चलो बाथरूम में चलते हैं। वैसे भी बाथ टब तो तुम्हारी फेवरेट जगह है। लोरी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तुम जाके बाथ टब भरो, मैं आती हूँ। सिया आंखें बंद किए हुए सब सुन रही थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके आंसू बह निकले थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिससे वो इतना प्यार करती है वो इस तरह उसका भरोसा तोड़ेगा। उसके लिए खुद को संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तभी लोरी ने सिया की ओर देखते हुए कहा, मैं कल तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, वो सिर्फ मेरा है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सिया ने कस के अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। वो बस एक लाश की तरह वहाँ लेटी रही। उसका ध्यान बाथरूम से आती आवाज से टूटा और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। आज से 3 साल पहले वो इस शहर की बेस्ट मॉडल थी। उसने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर करण के प्यार के लिए, करण के कहने पर उसने खुद ही अपनी जगह लोरी को दे दी थी। सिया उसी जगह पर ये सब सोचते हुए वहीं आधी रात तक पड़ी रही। उसे लग रहा था ये सब एक बहुत बुरा सपना है। सुबह जब वो जागेगी तो सब ठीक होगा। लोरी ने होटल से जाने से पहले करण से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर करण लोरी के साथ चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जैसे कि तय था, सिया मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंची। करण को वहां ना पाकर उसे कॉल लगाया। दूसरी तरफ से करण ने कॉल लिया और बड़ी ही लापरवाही से कहा, लोरी स्टेज पर जख्मी हो गई है, अभी उसे देखना बहुत जरूरी है। शादी हम फिर कभी कर सकते हैं, कल कभी नहीं आता। सिया बस इतना कह पाई। सिया मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी नजर सामने से आते हुए व्यक्ति पर पड़ी। उसने ब्लू कलर का रेट्रो स्टाइल सूट पहना था। उसके कोट पॉकेट में वाइन रेड रुमाल था। कोट की फिटिंग उसके कसरती जिस्म पर बहुत फब रही थी। उसके ब्राउन कलर के जूतों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। उसका होना किसी महाराजा के होने का एहसास करा रहा था। उसका तराशा हुआ चेहरा किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए काफी था। सिया उसे देखते ही पहचान गई। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़ी कंपनी दी ओबेरॉय के मालिक राजवीर ओबेरॉय हैं। सिया एक बार किसी पार्टी में राजवीर से मिल चुकी थी। आज क्या इनकी भी शादी है? सिया सोच ही रही थी कि तभी पीछे से भागते हुए राजवीर की असिस्टेंट आई। असिस्टेंट, प्रेसिडेंट मिस रूही थोड़ा लेट हो गई हैं। उनको आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। राजवीर, रूही के घर फोन लगाओ और बोलो अगर वो शादी के लिए भी वक्त पर नहीं आ सकती तो अब आने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट, पर चेयरमैन सर ने कहा है कि आज आपकी शादी होनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। राजवीर, ठीक है, इतने घराने हैं, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, कहीं से भी एक शादी लायक लड़की लेकर आओ। सिया ये सब देखकर मन ही मन में सोच रही थी, हमारी हालत कुछ कुछ एक जैसी है। वैसे राजवीर ओबेरॉय का इतना नाम था कि कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार हो जाती, मगर इस राजवीर का मकसद अपने बड़ों की बात मानना था।
जो उसकी शादी के पीछे पड़े थे। तभी सिया के मन में एक ख्याल आया और कुछ सोच के वो राजवीर के पास चल दी। सिया राजवीर के सामने खड़ी हो जाती है। सिया, प्रेसिडेंट ओबेरॉय, आपकी होने वाली दुल्हन आई नहीं और मेरा होने वाला दूल्हा भाग गया है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। असिस्टेंट आंखें फाड़कर सिया को देख रहा था। कोई भी लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है कि किसी अनजान से शादी के लिए खुद पूछे। सिया पूरे आत्मविश्वास के साथ राजवीर के सामने खड़ी थी। ये करने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई थी। राजवीर अपने सनग्लासेस निकालता है। उसकी गहरी काली आंखें हीरे की तरह चमक रही हैं। राजवीर अपने असिस्टेंट से इसके बारे में पता करो। ऑफ कोर्स असिस्टेंट सिया को पहचानता था। उसने फटाफट से कुछ कॉल्स किए और कुछ ही मिनटों में सारी जानकारी राजवीर को दे दी। सब देख के 2 मिनट बाद राजवीर ने एक छोटा सा जवाब दिया, ओके। ये सुनकर सिया को लगा कि उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तभी तो उसे राजवीर मिल गया है। राजवीर कभी भी उसका फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि ना ही उसे प्यार चाहिए और सोने के लिए उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। और वैसे भी अब वो बस करण को पछताते हुए देखना चाहती है। उन दोनों की शादी की कार्यवाही जल्द ही पूरी हो गई और आधे घंटे में दोनों अब पति पत्नी बन चुके थे। सिया राजवीर से, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? राजवीर, चलो पहले कार में बैठो। दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और कार की ओर बढ़ते हैं। राजवीर की रोल्स रॉयस बाहर ही खड़ी थी। दोनों कार में बैठ जाते हैं। सिया, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। अगर इसके बदले में आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजवीर थकी हुई आवाज में अपनी टाई को ढीला करते हुए बोलो। सिया, पहली, जब तक आपके लिए बहुत जरूरी ना हो आप हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। दूसरा, आप मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं देंगे। और हाँ, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं किसी भी दूसरे आदमी के करीब नहीं जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें। सिया की बातें सुनकर राजवीर ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें अपने अतीत के साथ जो भी डील करना है वो कर लो। फिर मैं चाहता हूँ कि हम इस शादी को एक चांस दें। उसके 6 महीने बाद मैं हमारी शादी की पब्लिक अनाउंसमेंट करूँगा। सिया, थैंक यू। और हाँ, पति पत्नी अलग रहे ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तुम्हें 3 दिनों का वक्त दे रहा हूँ। जो भी सामान पैक करना है कर लो। उसके बाद मेरे घर पर रहो। मेरी असिस्टेंट तुम्हारी मदद करेगी। सिया को भी राजवीर की बातों से कोई एतराज नहीं था। सिया ने भी राजवीर की बातों पर हामी भर दी, क्योंकि अब दोनों शादीशुदा थे तो ये बातें सही थी। जब दोनों की बातें हो गई तो सिया कार से उतरकर चली गई। असिस्टेंट, सर ऑफिस चलें या फिर घर चलकर चेयरमैन सर को ये खबर देना चाहते हैं? राजवीर, सिया के पीछे जाओ और उसकी हर हरकत के बारे में मुझे रिपोर्ट करो। यूं अचानक शादी के लिए कहना, कोई बात तो जरूर है। एक ही प्रोफेशन में होने की वजह से राजवीर सिया को जानता था। उसे पता था 3 साल पहले वो टॉप मॉडल थी। फिर उसने एक दिन बड़ी कंपनी फ्लाइंग कलर्स का ऑफर ठुकरा दिया। फिर उसके करण की कंपनी ज्वाइन करने की खबर आई और फिर उसका और करण का अफेयर भी बहुत चर्चा में रहा था। सिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बहादुर है। उसने सच में एक अजनबी से शादी कर ली है। खैर, जो होना था वो हो चुका था। उसे यकीन था कि उसे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। सिया अपनी कार में आकर बैठ गई। वो कार स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी करण का कॉल आ गया। करण, कहाँ हो तुम? सिया, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर, बस यहाँ से निकल रही हूँ। सिया ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा। करण, लोरी का बहुत इम्पोर्टेंट शो है, तुम्हें उसकी जगह जाना होगा। मैं मेकअप मैन को तुम्हें मास्क देने के लिए कह दूंगा। मास्क और मेकअप में तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि लोरी को चोट लगी है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा।
करण ने अधिकार जताते हुए कहा, सिया, तुमने कहा था कि लोरी स्टेज पर जख्मी हुई है, तो ये बात तो सब वैसे भी जानते होंगे। करण, नहीं, मैंने मीडिया में ये न्यूज लीक करा दी थी कि लोरी चोट के बाद भी शो में आएगी। तुमसे बस एक बार कह दिया कि तुम जाओ तो तुम जाओ। सिया सोचने लगी कि करण कितना घटिया इंसान है। पहले भी उसने लोरी के लिए उससे बहुत बार ऐसा करवाया है। सिया साफ देख सकती थी कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अब वो ऐसा नहीं होने देगी। सिया, ठीक है, मुझे टाइमिंग और जगह बता दो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। करण, देखो, अब हमारी शादी होने वाली है, तो तुम लोरी की मदद कर दो ताकि उसका करियर अच्छा हो सके। सिया, हाँ जरूर। करण, मैं कॉल रखता हूँ, रात को साथ में खाना खाएंगे। अब ये पुरानी सिया नहीं है, इस बात का करण को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस प्यार से लोरी के साथ बैठा था। सिया ने अपनी मैनेजर राशि को कॉल किया। राशि, क्या सच में करण तुम्हें इस बी ग्रेड काम के लिए भेजना चाहते हैं? क्या उन्हें याद नहीं है कि अगर तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ी होती तो लोरी इंडस्ट्री में रह नहीं पाती? सिया, पर मैं हाँ कह चुकी हूँ। सिया ऐसी किसी बात के लिए मान गई है। किया है। राशि को सिया का बदलाव अब समझ आ रहा था। इन लोगों ने न सिर्फ धोखा दिया था, बल्कि सिया का कठपुतली की तरह इस्तेमाल भी किया था। राशि, तुम निश्चिंत रहो, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। आज सिया उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहती है। सिया अपना सामान लेकर शो के वेन्यू के लिए निकल जाती है और उसे वहाँ लोरी के असिस्टेंट से मिलना बोलती बंद हो चुकी थी। सिया इस सफेद गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे यकीन था कि अब लोरी का ब्रांड एम्बेसडर बनना तय है। सिया अपनी खूबसूरती से सबको इम्प्रेस कर देगी। असिस्टेंट सिया को वो ब्रेसलेट पहनाता है जो आज उसे शो में पहनना है।
सोने और हीरे से बने इस ब्रेसलेट में बीच में एक क्राउन और उसके दोनों ओर 2 सितारे थे। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो माँ बाप ने बीच में बच्चे को सुरक्षित रखा हुआ हो। ब्रेसलेट सिया के लिए ढीला था क्योंकि सिया लोरी से दुबली थी। असिस्टेंट, शो के लिए इसे पहनना बहुत जरूरी है। सिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? असिस्टेंट, इस वक्त तुम पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। सिया, ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो। असिस्टेंट सिया के खतरनाक इरादे से पूरी तरह से अनजान था। उसने ब्रेसलेट सिया को दे दिया। सिया ने अपना ड्रेस पकड़ा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ स्टेज के पीछे आकर खड़ी हो गई। इस वक्त इस सफेद ड्रेस, गोल्डन मास्क और मेकअप में कोई भी उसे लोरी मान लेगा। लेकिन इस वक्त भी जो एक चीज सिया को अनोखा और लोरी से अलग पहचान दे रही है, वो है उसके बेहद खूबसूरत पैर। एक समय में सिया के पैर दुनिया के सबसे खूबसूरत पैर माने जाते थे। शो अपने चरम पर था और जैसा कि तय था, सिया को एक कुर्सी में बैठाकर स्टेज पर उतारा गया, जो इस वक्त आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। उस ऑडिटोरियम की हल्की रोशनी के बीच एक स्पॉटलाइट सिर्फ सिया को फॉलो कर रही है। हर किसी की नजर सिया पर टिकी हुई है। हर कोई उस बेशकीमती और बेइंतहा खूबसूरत क्राउन स्टार की एक झलक पाने को बेकरार है। पर ये क्या, क्राउन स्टार तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। उस क्राउन स्टार की खोज में लोगों ने सिया को पूरा सर से लेकर पैर तक देखा, पर उन्हें क्राउन स्टार नहीं दिखा। मगर वहाँ मौजूद लोग सिया के पैरों को बड़े ही गौर से देख रहे थे। उसके पैर थे ही इतने खूबसूरत कि कोई एक बार देख ले तो आसानी से भूल नहीं सकता। जब लोग क्राउन स्टार को ढूंढकर थक गए और बस देखना बंद करने ही वाले थे कि ठीक उसी वक्त उस गोल्डन मास्क के पीछे से एक मुस्कान झलकी और सिया ने बड़ी ही अदा से अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए अपना सर पीछे करके एक डांस पोज किया और बड़ी ही कातिल अदा के साथ उसने अपना बायां पैर हवा में ऊपर कर दिया और बस ठीक उसी वक्त लोगों को क्राउन स्टार सिया के पैर में पायल की तरह दिखा। क्राउन स्टार का इस तरह दिखना जादुई था। सिया एक के बाद एक खूबसूरत पोज दे रही थी और हर पोज में लाइट क्राउन स्टार पर अलग तरीके से पड़ रही थी, जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा था। वहीं राजवीर ऐसी जगह खड़ा था जहां उसे कोई देख ना सके। उसकी नजर बस सिया पर टिकी हुई थी। उसके सामने उसकी नई नवेली दुल्हन, जो कि एक समय टॉप मॉडल थी, आज एक बी ग्रेड मॉडल की जगह पर खड़ी है। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे 3 साल पहले, आज या 3 साल बाद, सिया को देख के लगता है जैसे वो मॉडलिंग के लिए ही बनी है। और सिया के फाइनल पोज के साथ शो अंतिम क्षणों में था। शो के ऑर्गेनाइजर सिया की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। क्राउन स्टार के मालिक अब रैंप पर आ चुके थे। बड़े ही आदर से उन्होंने सिया को कुर्सी से उठाया और सिया के रैंप के दूसरे छोर, जो कि दर्शकों की ओर था, पर चल के पहुँचे। दोनों ने सर झुकाकर सबका अभिवादन किया। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, ये लोरी माथुर नहीं है, मैं उसे देख चुका हूँ, उसकी टांगे इतनी लंबी नहीं है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी का ध्यान सिया की टांगों पर था। क्राउन स्टार ओनर मिस माथुर, यदि आप सच में लोरी माथुर हैं, तो प्लीज अपना मास्क हटाएं, अगर नहीं तो स्टार किंग करण की कंपनी ने झूठ बोला है। मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी रद्द करता हूँ। सिया के सामने अब मास्क हटाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने सकुचाते हुए अपना मास्क हटाया। मास्क के हटते ही लोग उसे पहचान गए थे। अरे, ये तो सिया है। फ्लाइंग कलर्स का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से सिया को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था और इस वजह से लोगों की उसके बारे में सोच कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मगर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतना कैसे गिर सकती है कि किसी और की जगह ले ले या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। रिपोर्टर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जैसे क्या आप लोरी की चोट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? क्या अब
आप लोरी का काम छीनना चाहती हैं और भी न जाने क्या क्या। अब वो सवाल कम उसे बेइज्जत करने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे। एक ने तो उसे चीप 3rd ग्रेड तक बोल दिया और रही सही कसर क्राउन स्टार ओनर ने ये कहकर पूरी कर दी कि वो स्टार किंग एंटरटेनमेंट पर धोखाधड़ी का केस करेंगे। सिया ने खुद को इस सब के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था, वरना इतना सुनकर कोई भी खड़ा न रहता। क्राउन स्टार ओनर, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? इसी वक्त दफा हो जाओ। वो सिया को जानता नहीं था, उसे बस इतना पता था कि पिछले कुछ समय में उसने इसे कहीं नहीं देखा है। तभी एक तेज आवाज गूंजी, बिल्कुल दफा हो जाना चाहिए। सभी आवाज की ओर देखने लगे और जो उन सब ने देखा उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये आवाज राजवीर की थी। सबको लगा आज तो सिया गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जानती है कि राजवीर ओबेरॉय धोखेबाज लोगों को कभी माफ नहीं करता। राजवीर, दफा सिया को नहीं आपको होना चाहिए। आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्राउन स्टार के मालिक राजवीर से सहमत तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर वो ओबेरॉय इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट्स को नाराज नहीं कर सकते थे। क्राउन स्टार, माफ कीजिएगा मिस्टर ओबेरॉय, हमें नहीं पता था आप एक दूसरे को जानते हैं। राजवीर, कौन? नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बस मुझे आपकी बात सही नहीं लगी। सिया की ओर देखते हुए, और हाँ, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये एक दिन टॉप की मॉडल बनेंगी। राजवीर के जाने के बाद गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, पर अब किसी की भी सिया को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए अब सभी स्टार किंग एंटरटेनमेंट को इसका दोषी ठहरा रहे थे और इसी के साथ स्टार किंग का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि इस सब में लोरी का असिस्टेंट शामिल था और वो ये सब वहाँ होते हुए भी संभाल नहीं पाया था। दूसरी ओर सिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कपड़े बदले और वो बाहर पहुंच गई। वो अभी बाहर आई ही थी कि उसने राजवीर की स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। वो जैसे ही कार के पास पहुंची, राजवीर, अंदर बैठो। सिया अंदर बैठ जाती है। राजवीर ने जो आज उसके लिए किया वो उसके लिए राजवीर की एहसानमंद है। राजवीर, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं अपनी नई नवेली दुल्हन को सबके सामने बेइज्जत होने दूंगा? सिया, मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सब मुझे पहचाने। राजवीर, जानता हूँ, बात बस इतनी सी है कि किसी को कुछ सबक सिखाने के लिए खुद को मुसीबत में डालना कहाँ की समझदारी है। अगर कुछ बेहतर नहीं सोच सकती थी तो मुझसे पूछ लेती। तुम्हें कहाँ छोड़ूं? सिया, आपके घर। अब हम शादीशुदा हैं। सिया न अपने फैसले से पीछे हटेगी, ना ही उस पर पछताएगी। राजवीर, पक्का? क्योंकि हम सिर्फ शादीशुदा नहीं है, आज हमारी सुहागरात भी है। ये सुनकर सिया शर्म से लाल हो जाती है और हाँ में बस सिर हिला देती है। सिया, मैंने खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया है, पर प्लीज आगे से आप बीच में मत बोलना। जो भी मैंने खोया है और जिस पे सिर्फ मेरा हक है, वो सब मैं अपने दम पर पाना चाहती हूँ। राजवीर सिया की बात मान जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई औरत उसका पैसा, रुतबा और उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उसने तय किया कि वो अब सिया को सब खुद से करने देगा। दोनों अभी निकले ही थे कि राशि का कॉल आ गया। राशि, मुझे लोरी की प्रेगनेंसी का सबूत मिल गया है और आज जो भी हुआ वो भी वायरल हो गया है। अब बताओ आगे क्या करना है? सिया, तुम सोच लो, क्या तुम्हें सच में मेरा साथ देना है? क्योंकि अब मेरा साथ देने का मतलब स्टार किंग से दुश्मनी लेना है। राशि, तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उन धोखेबाज लोगों के साथ अब काम करूंगी? सिया, तो जो मैंने स्टेटमेंट बनाने को कहा था उसे पोस्ट कर दो। राशि खुश होते हुए, हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इससे पहले करण कुछ करे, मैं स्टेटमेंट रिलीज कर देती हूँ। कार में फिर पहले जैसी शांति छा जाती है। सिया, वो मैं। राजवीर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। कार एक रेड लाइट पर रुकी।
राजवीर सिया का चेहरा अपने हाथ में लेकर पूछता है, बस एक सवाल है, क्या तुम हमेशा से ही इतनी ऑनेस्ट हो? सिया, मैं आपके प्रति ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचें। राजवीर, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो और भी भयानक होता। करण, लोरी और सिया के बीच क्या चल रहा है राजवीर अब तक समझ चुका था। दूसरी ओर करण स्टेज पर सिया के होने के राज के खुल जाने के बाद से बौखलाया हुआ था। तभी उसे क्राउन स्टार से कॉल आता है कि वो लोग स्टार किंग पर धोखाधड़ी का केस कर रहे हैं। लोरी बड़े गौर से शो की रिकॉर्डिंग देख रही थी। लोरी, सिया ने ये जानबूझकर किया है। उसमें और मुझ में सिर्फ टांगों का फर्क है और वो ये अच्छे से जानती है। करण, सिया ऐसा कभी भी नहीं करेगी। कोई पहली बार उसे तुम्हारी जगह नहीं भेजा गया, वो पहले भी जा चुकी है। लोरी, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा सिया पर भरोसा है। बेवकूफ मत बनो। ये जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, वरना सोच लो हम कॉन्ट्रैक्ट खो देंगे। अगर ये बात बाहर आई कि तुमने खुद सिया को मेरी जगह भेजा था तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी तुम सिया से शादी तो कर ही रहे हो। शादी के बाद सिया इंडस्ट्री छोड़ ही देती, तो क्यों ना तुम मीडिया में स्टेटमेंट दे दो कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते और लाइमलाइट में आने के लिए सिया ने ऐसा किया। लोरी किसी भी तरह से सारा इल्जाम सिया पर डालना चाह रही थी। करण, शायद तुम ठीक कह रही हो, इस वक्त यही करना होगा। अभी वो स्टेटमेंट रिलीज करने के लिए कॉल करने ही वाला था, तभी उसके मैनेजर का कॉल आ गया। मैनेजर, सर प्लीज न्यूज देखिए। करण न्यूज लगाता है। करण कुछ करे उससे पहले ही उसकी सोच से एकदम आगे राशि ने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था कि सिया को खुद करण ने भेजा था और वो पहले भी ऐसा कर चुका है। दोनों मॉडल्स की कंपैरिजन वाली फोटोज सबूत के तौर पर पोस्ट की गई थी। करण गुस्से में राशि को कॉल करता है। करण, तुम पागल हो गई हो क्या? राशि, मैं तुम्हारी घटिया कंपनी छोड़ने का बहुत समय से सोच रही थी, बस आज मौका मिल गया। करण ने अपने मीडिया के लोगों को कॉल किया। करण, हमारी ओर से बयान दे दो कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिया ने सब कुछ खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब किया है और अपने सोर्सेस को और पैसे खिलाकर सिया वाली खबर दबा दो। सिया की खबर जो कि अब तक सबसे ज्यादा चर्चित खबर थी, अब न्यूज से गायब हो गई और करण का लाइमलाइट वाला स्टेटमेंट सबसे ऊपर आ चुका था। पर ये क्या, अचानक से कुछ ही देर में सिया की खबर फिर नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। इधर राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर किसी से बात कर रहा है। राजवीर, अब सिया की खबर नंबर 1 पर ही रहनी चाहिए, वरना तुम्हारी कंपनी को बंद कराने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।